अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन किराम, ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह आज 7-8 साल से हर साल रियासत के शहर हैदराबाद और करीबी मवाजियात मज़ाफ़ात के इलाक़ों में जहाँ पर रंगारेड्डी ज़िले के कई ऐसे मवाजियात है जहाँ पर आइमा मौज़नीन को 5,000, 6,000, 4,000 रुपये जो ना उनको माहाना तनख्वाह दी जाती है। तो ऐसे मसाजिद की हम निशानदेही करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अहले खैर हजरात के ताउन से मदद से हम उनको राशन किट देते हैं। ये दूसरा मरहला था। पहले मरहले में 120 आइमा मौज़नीन को दिए गए। ये दूसरा मरहला में जो ना 100 जो ना हुए हैं और एक मरहला है इंशाअल्लाह ताला उसमें माबाखी और कई दरखास्तें हमारे पास आए हुए हैं। अगर उतनी गुंजाइश होती तो आज उनको भी बुला लेते थे, लेकिन उतनी गुंजाइश नहीं थी। हमारी कोशिश जारी है और मैं इस मौके पर तमाम अहले खैर हजरात से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए हमारे इमाम और मौज़िन हमारे मसाजिद की खिदमत करते हैं, हमारे इमामत करते हैं, हमारे नमाजों का दारोमदार उन पर होता है। अगर उनके ख्यालात मुंतशिर होंगे तो हमारी नमाज की कबूलियत का कोई वहां पर सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ हमको खुश हो जाना है कि हम नमाज पढ़ के आ गए। तो पहली शर्त ये है कि इमाम का जो है ना दिमाग जो है ना बिल्कुल एक सू रहना चाहिए। वो खुशू खुजू से नमाज पढ़ाना चाहिए और वो खुशू खुजू उस वक्त ही हो सकता है जब उसके घर में कोई तकलीफ और परेशानी ना हो। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे चेयरमैन साहब की हमारी एक मीटिंग थी वक्फ बोर्ड में, चेयरमैन साहब के चैम्बर में कई हमारे अइम्मा मौज़नीन जो है ना आए हुए थे। तो एक इमाम साहब खड़े रहकर चेयरमैन साहब को बोल दिए कि चेयरमैन साहब हमारा ये हाल है, हम रकात बांधते हैं तो पूरा घर का ख्याल आता, खरजदारों का ख्याल आता, बीमार बच्चों का ख्याल आता और ये हुकूमत से जो मदद मिलती थी वो भी नहीं मिल रही। तो हम करें तो क्या करें। ये चेयरमैन साहब के सामने कई उलमा इकराम बैठे हुए थे, उनके सामने ये कहा गया है। तो ये हमारे लिए मुसलमानों के लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि हमारा इमाम इतनी मफरूकुल हाली में जिंदगी गुजारे और हम ये समझ ले कि हमारी नमाज कबूल हो गई। ये बड़ी बदबख्ती की बात है। तो मैं तमाम शहर के अहले खैर हजरात से मैं ये अपील करता हूँ कि आप ज़कात, फितरा और फिदिया जो लोग रोजे नहीं रह रहे, इससे बढ़कर आपके रोजे का बदल क्या हो सकता है। एक आलिम, एक हाफिज को आप जो ना दे रहे हैं, हाँ, जो दीन की खिदमत करने वाला है, जो इमाम, जो मौज़िन है, अल्लाह के घर की सफाई करने वाला है। अगर वैसे कि आप जो ना मदद करेंगे तो यकीनन आपका जो ना रोजे का बदल भी होगा और कई गुना अल्लाह ताला उसका अजर सवाब देगा। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ हमारे शहर के अहले खैर हजरात से कि उस कार्य खैर में आप ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। मैं हमारे मैडम से कोशिश करता हूँ कि चैनल फास फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं किशनबाग में यहाँ पे सूफी थेरेपी है के ऑफिस में, जहाँ पे इमाम और मौज़िनों के लिए जो है राशन किट्स फराहम किए गए थे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला से मांगती हूँ कि भाई सूफी खैरुद्दीन की हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो। अल्लाह ताला उनको खुशो खुर्रम रखे, क्योंकि वो हमेशा मुसलमान तबके के बारे में और इमाम और मौज़िनों के बारे में सोचते हैं, उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं और कुछ न कुछ करते रहते हैं। मेरी तमाम मुसलमानों से, भाइयों से, बहनों से गुजारिश है कि आप जैसे हर बजट अपना अलग करके रखते हैं, उसी तरह अपनी मस्जिदों के बारे में सोचिए, उन इमाम और मौज़िनों के बारे में सोचिए जिनके यहाँ आप जाते हैं अल्लाह के दर पे, वो आपको नमाज पढ़ाते हैं तो आपको सवाब मिलता है, आपको सुकून मिलता है। उनका ख्याल कीजिए। जैसे अभी सूफी खैरुद्दीन भाई ने कहा कि मेरे साथ कुछ इमाम और मौज़िन जो है चेयरमैन साहब के ऑफिस में गए थे और एक इमाम साहब को लेकर हम जब भी नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमारे को अपने बच्चों का, कर्जदारों का, बीमार बच्चों का ख्याल आता है। मेरा एकदम से दिल अंदर से रोने लगा था कि क्या हम लोग ऐसे मुसलमान हैं, क्या हमारे नबी के टाइम पे ऐसे मुसलमान थे जो अपने इमाम और मौज़िनों का ख्याल नहीं रखते थे, जो अपनी मस्जिदों का ख्याल नहीं रखते थे। ये रमजान का महीना इबादत और रियाजत का महीना है, दिल को सुकून पहुंचाने का महीना है, लेकिन
ये महीना जो है पकवानों का महीना हो गया है। हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते कि हमारे इमाम और मौज़िन के भी घर है, उनका आयो हलाल है, वो कैसा चलेगा। अल्लाह के शुक्र कुछ नहीं करना है, लेकिन कुछ मेहनत करनी है, जद्दोजहद करनी है और उनका अपने बजट में से अपनी करीबी मस्जिदों का भी सोचिए, इमाम और मौज़िनों का भी सोचिए। शुक्रिया। जैसे आप अपने वाईफाई के लिए सोचते हैं, क्योंकि आजकल हर घर में मोबाइल आम हो गया है, बच्चे बड़े सब मोबाइलों में घुसे रहते हैं। उसी तरह आप अपनी मस्जिद के बारे में सोचें, आप बच्चे के ट्यूशन के लिए निकालते हैं, के लिए निकालते हैं। ये सब चीजें जब जरूरी है तो जहाँ से आपकी आखिरत बेहतर बनती है तो उसके लिए क्यों नहीं? अगर आप सबको अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत बेहतर करनी है, अपनी कब्र के लिए आपको खुशहाल कब्र बनानी है और अल्लाह से कयामत के दिन नजरें मिलानी है, तो इमामों और मौज़िन को ख्याल कीजिए, उनके लिए भी बजट निकालिए। शुक्रिया।